काउंसलर लखनऊ के जनाब गुलाम फैजल साहब, सब डिवीजन के ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, प्यारे आवाम और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ पर 75वीं योम जमहूरियत के मौके पर जमा हुए हैं और मैं आप सबको तहे दिल से योम जमहूरियत की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज हम आज़ाद जमहूरी मुल्क में सांस ले रहे हैं, इस बात का हम सबको फख्र होना चाहिए। 1950 को आज़ाद हिंदुस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आईन को अपनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 साल 11 महीने और 18 दिन के मेहनत का नतीजा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाबा साहेब अम्बेडकर के सदारत में ये काम किया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो आने वाले वक्त में बहुत सारे नए आज़ाद मुल्कों के लिए एक मिसाल बने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का मौका देती है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में हमारे जमहूरी मुल्क के फंडामेंटल्स और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट किया गया है। प्रियम्बल हिंदुस्तान को एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहता है और अपने सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी, जस्टिस और लिबर्टी की आज़ादी देता है। हमारे इसी फंडामेंटल्स एंड वैल्यूज के बदौलत हिंदुस्तान आज एक कामयाब मुल्क है जो कि दुनिया में एक अहम मुकाम रखता है। आज के इस अहम मौके पर मैं हमारे सब डिवीजन में चल रहे तरक्याती कामों को आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। हमारे सब डिवीजन लेवल पर सारे लाइन डिपार्टमेंट्स बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड प्लान्स, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, सबको अमल में ला रही है। कुछ डिपार्टमेंट्स का अगर जिक्र करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4,400 फार्मर्स को हर साल 6,000 रुपए अकाउंट में दिए जाते हैं। सोलर एनर्जी जो लद्दाख का प्लस पॉइंट है, उसको हार्नेस करने के लिए लद्दाख ग्रीन हाउस स्कीम लाया गया है, जिसमें अब तक 200 ग्रीन हाउस दिए गए हैं। उसके अलावा बकवीट ग्रोवर्स के लिए बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं और वर्मी कंपोस्ट पिट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बात करें तो पिछले 3 साल से ऑर्गेनिक खाद 80% सब्सिडाइज रेट पर आप लोगों को दिया जा रहा है। 21 से ज्यादा मिल्क और डेयरी कोऑपरेटिव संघ में रजिस्टर किए गए हैं और 2 मिल्क वेन्स भी ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा 2 कंज्यूमर रिटेल स्टोर्स भी बनाए गए हैं जो एक लंका सालिसकोट में है। फर्टिलाइजर गोडाउन भी तामीर किया गया है और 400 मीट्रिक टन का दूसरा गोडाउन TSG ब्लॉक में जेर तामीर है। CNC सांगू का जिक्र करें तो BMO के सदारत में उनकी एक्सीलेंट टीम पूरे सब डिवीजन को बेहतरीन मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ब्लड स्टोरेज यूनिट को अपग्रेड करके ब्लड बैंक बनाया गया और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है और बहुत ही जल्द सर्विस में लाया जाएगा। इसी तरह बहुत सारे और लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो अपना सर्विस आप लोगों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं रख रही। सुरू वैली डिवीजन हमारे सब डिवीजन का तामीरी पिलर है जो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और साथ ही साथ बहुत सारे रोड भी तामीर कर रही है। बहुत जल्द नरम्बी में बन रहा पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी आप लोगों की खिदमत के लिए कंप्लीट किया जाएगा। इसी तरह SDM ऑफिस कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशन, ICDS ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का भी ऑफिस बनकर तैयार हो रहा है। PMJSY भी बहुत सारे सड़कों का काम हमारे सब डिवीजन में जेर तामीर कर रही है। जैसे हम एग्जाम्पल ले तो ब्रह्मपुत्रीना रोड लेटेस्ट है, कानूर सर से चिचिथान रोड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन सब एजेंसी के बदौलत हमारा कोई भी विलेज सड़क से महरूम नहीं रहेगा और वो दिन भी दूर नहीं है जब ईचू में भी रोड तैयार होकर जेर तामीर होगा। रोड के बात करें तो हमारे सब डिवीजन में नेशनल हाईवे 301 कारगिल टू जांस्कर का बहुत बड़ा हिस्सा गुजर रहा है। पैकेज 1, 2, 3, 4 और 5, 6 हमारे सब डिवीजन में पड़ता है और 20 से ज्यादा विलेज इससे गुजर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको कंपनसेशन केसेस टाइमली कंप्लीट हो और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 70% कंपनसेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं इस मौके पर आप सबको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर किसी को कोई भी इश्यू है रिगार्डिंग कंपनसेशन इन नेशनल हाईवे तो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है, आप वहाँ अपना केस रख सकते हैं।
صرف हाई वे का ही नहीं, बाकी कंपनसेशन चाहे लैंड, ट्रीज, स्ट्रक्चर किसी का भी हो, हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपको डिसबर्स करो और वक्तन बवक्तन ये कर भी रहे हैं। यूटी फॉर्मेशन की वजह से जो कंपनसेशन केसेस फंस गए थे वो भी ऑलमोस्ट हम आज सारे डिसबर्स कर चुके हैं। मैं इस मौके पर ट्रेजरी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो भी बिलें टाइम पर पास कर रही हैं। इसके बाद अगर स्पोर्ट्स का जिक्र करें तो हमारा सब डिवीजन किसी से कम नहीं है। हमारे सब डिवीजन से बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हैं, जिसके लिए मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप मुंबई जैसे दूर दराज इलाके में भी आइस हॉकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। और आज ये कहते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है और आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि शहनाज परवीन जो सब डिवीजन हमारे साथों से ताल्लुक रखती है, उसको स्टेट अवार्ड के लिए भी मुंतखब किया गया है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनका जिक्र मैं आज यहाँ नहीं कर पाई, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट किसी से कम नहीं है। सब डिपार्टमेंट कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है हमारे सब डिवीजन को एक कामयाब और डेवलप बनाने के लिए। मैं और मेरे पूरे सब डिवीजन की टीम आप सबको ये यकीन दिलाते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को रेड टेपिज्म फ्री और स्मार्ट यानी कि सिंपल, मॉडल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम सर्विस डिलीवरी को टाइमली और पब्लिक फ्रेंडली बनाएगी। जो हमारे ऑनरेबल एलजी सर का मोटो है करप्शन एंड डिले फ्री यूटी लद्दाख, उसको पूरा करने में पूरी जोर लगाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का अल्टीमेट पब्लिक सर्विस ही है। आज मैं इस मौके पे आप आवाम को भी और प्यारे बच्चों को भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपको अपने राइट्स के बारे में जानकारी है, ठीक उसी तरह से कुछ सेट्स ऑफ ड्यूटीज भी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स के लिए बनाई हैं। राइट्स के साथ साथ आप अपने ड्यूटीज को भी ख्याल में रखें। आखिर में मैं आप सबको फिर एक बार रिपब्लिक डे के तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।